आप लोगों को जो कल हम पढ़ रहे थे उसके आगे हम पढ़ते हैं अब। और उत्तराधिकार का जो नियम है उसको हमने पढ़ा था कल। प्लेटो ने क्या विचार दिए थे। आज हम जनसंख्या पर विचार पढ़ रहे हैं। प्लेटो के अनुसार एक नगर राज्य की जो आदर्श जनसंख्या है वो 5040 होनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि यदि कोई किसी राज्य में, किसी नगर में अगर इससे ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए, और जो अगर कम होती है तो उसको इनाम दे करके बुला लेना चाहिए। तो एक उन्होंने सीमा निर्धारित कर दी थी, और बाहर निकालने का अर्थ ये था कि दूसरे किसी अन्य राज्य में उनको बसा दिया जाना चाहिए। और उन्होंने इस बात का भी विरोध किया था कि अगर कोई मूर्ख है या कोई बीमार है या कमज़ोर है, उसकी संतानों का पोषण की जिम्मेवारी राज्य की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ब्याज को लेकर के उनके विचार ये थे कि वो ब्याज के बहुत विरोध थे, उसको अनैतिक मानते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अधिक धन जो होता है मनुष्य को नैतिक पतन की ओर ले जाता है। अरस्तु ने जो 384 से 322 से, अब हम अरस्तु के विचारों के बारे में जानते हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे तथा सिकंदर के गुरु रहे हैं, और ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक पहलू पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और अरस्तु के आर्थिक विचार उनके ग्रंथ पॉलिटिक्स एवं निकोमेचियन एथिक्स में लिखे गए हैं। और अरस्तु ने उनके प्रमुख आर्थिक विचार थे अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा क्षेत्र, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आर्थिक विचारों के दो भाग किए जा सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक्स नाम से उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में कहा था कि जिसमें धन का उपभोग एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है, और वो इकोनॉमिक्स का अध्ययन का क्षेत्र है। दूसरा उन्होंने बताया था कि क्रेमेटिस्टिक, ये दूसरा कैमेटिस्टिक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसमें धन का उपयोग उत्पादन, विनिमय आदि के लिए किया जाता है। तो एक तो उपभोग से रिलेटेड किया और एक उत्पादन से किया। और अरस्तु के अनुसार परिवार का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसमें धन को व्यय करने की कला कहा जा सकता है, जिसके तहत सिखाई जा सकती है। कुछ इसे गृह प्रबंध भी कहते हैं। साम्यवाद संबंधी विचार में अरस्तु ने अपने एथिक्स की बात कही थी, और अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना भी की थी। और वह निजी संपत्ति के भी समर्थक थे, और उन्होंने कहा था कि किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। यदि कोई स्वहित की भावना से अपनी निजी संपत्ति खरीदता है तो वो खरीदने देना चाहिए, और वह स्वतंत्र होता है हर व्यक्ति अपने उसके लिए। और उन्होंने ये कहा था कि जो शारीरिक श्रम किसान तथा मजदूर के कार्य को बौद्धिक कार्यों से वो थोड़ा हीन दृष्टि से देखते थे। और उनका कहना था कि सामूहिक संपत्ति के समान सभी जो स्त्री धन है उसको वो सामूहिक संपत्ति के समान नहीं देखते थे, और समाज में वो संयम को बहुत ही प्राथमिकता देते थे। और गुलाम प्रथा के बारे में उन्होंने कहा था कि स्वामी और सेवक के संबंधों की जो चर्चा करते हुए अरस्तु गुलाम प्रथा के पक्षपाती थे। और उन्होंने भी कहते थे कि प्रकृति के सभी लोग समान नहीं होते हैं, जिन्हें प्रकृति ने कमज़ोर बनाया है वो स्वाभाविक रूप से गुलाम ही होते हैं। तो यह जो तथ्य है, ये जो इनका विचार है अरस्तु का, ये अब आज के समय में बिल्कुल भी किसी भी तरह प्रासंगिक नहीं है। आज हम यही पढ़ते हैं, इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।